हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें मैं बताऊंगी डेली वेज के वर्ड्स और उनके एग्जांपल्स। फर्स्ट आता है क्या, विया। किसी के द्वारा, जब हम कोई काम किसी के द्वारा कराते हैं वहाँ पे द्वारा वर्ड यूज़ होता है तो उसके लिए हम विया का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये वर्ड और आगे जो भी वर्ड्स बताने वाली हूँ वो सारे के सारे आपको कंप्लीट हो जाएंगे और आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ये बस हरियाणा होते हुए पटना जाती है, मीन्स हरियाणा होते हुए कहाँ जाती है, पटना जाती है। मीन्स यहाँ पे द्वारा आ रहा है तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस बस गोज टू पटना विया हरियाणा। मुझे इसके बारे में राहुल से पता चला, राहुल के द्वारा पता चला, तो इंग्लिश क्या बन सकती है, मीन्स राहुल के द्वारा पता चल रहा है। आई केम टू नो अबाउट टू विया राहुल। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये है कुछ वर्ड्स और उनके एग्जाम्पल्स साथ में। अब आता है क्या, बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। जैसे कि क्या तुम इसके अलावा कोई और काम करते हो, इसके अलावा कोई काम करते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू डू एनी अनदर वर्क बिसाइड दिस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बन सकता है यहाँ पे, राहुल पेप्सी के अतिरिक्त कुछ और पीता है। जैसे कि सेंटेंस क्या बनेगा इसका, डज राहुल ड्रिंक एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये हैं दो एग्जाम्पल्स जिससे आप जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है, बिसाइड के साथ में आता है हमारा बिसाइड, वो होता है बिसाइड्स और ये होता है बिसाइड, मीन्स साइड में या फिर बगल में। क्लियर हो गया, लाइक मेरे बगल में वो बैठी है, हो सकता है मेरे बगल में तुम्हारा घर है। क्लियर हो गया। चलिए, ये मेरी बगल में आकर बैठा। क्लियर हो गया, यही मैंने बोला था अभी एग्जाम्पल। अब इसकी इंग्लिश क्या बन सकती है, ही केम एंड सैट बिसाइड मी। वह आया और मेरे बगल में आकर बैठ गया। पापा मेरे सड़क में चल रहे हैं, पापा वॉज वॉकिंग बिसाइड मी। या फिर मेरे साइड में चल रहे हैं, सड़क पे नहीं होगा, ये साइड में होगा, सॉरी। अब क्या आएगा, बिहाइंड। बिहाइंड मीन किसी के पीछे, कोई चीज़ है आगे और उसके जस्ट पीछे की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम बिहाइंड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, वेल फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, तो क्या होगा, हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस। क्या हो जाएगा, हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बन सकता है यहाँ पे हमारा, इस लापरवाही के पीछे कौन है, या फिर इस खूबसूरत मकान बनाने के पीछे कौन है। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, हमारा घर बैंक के पीछे है, या फिर आवर हाउस इज़ बिहाइंड द बैंक। क्लियर हो गया, मेरा घर बैंक के पीछे है, होटल के पीछे है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। क्लियर हो गया, या तुम्हारे घर के पीछे है। मीन टू बी, कोई चीज़ किसी के लिए होती है। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्ड मीन्स चाय पीने के लिए होती है, चाय पीने के लिए होती है। सेंटेंस क्या होता है, कोई चीज़ किसी के लिए होती है जब उसके लिए हम लिए लगाते हैं। टी इज़ मीन टू ड्रंक, फिल्म देखने के लिए होती है, जायज़ सी बात है, बात बोलने के लिए होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, फिल्म्स आर मीन्स टू बी वॉच्ड। मीन्स कोई चीज़ जब किसी के लिए होती है तो हम वहाँ पे मेंट टू बी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप्ट ऑन, करते रहा। सेंटेंस क्या बन सकता है हमारा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मीन्स कोई भी काम करते रहा तो इसके लिए हम कैप्ट ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर हो गया, मीन्स इसमें एस या एस लग रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राहुल पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ता रहा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल कैप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू द डे। क्लियर हो गया, थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उसे देखता ही रहा, ही कैप्ट ऑन वॉचिंग दैट, ही कैप्ट ऑन वॉचिंग दैट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है क्या, एक्सेप्ट, को छोड़कर, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। क्लियर हो गया। सेंटेंस क्या बनेगा, रविवार को छोड़कर दुकान रोज खुलती है। क्या बनेगा, द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मंडे को छोड़कर अगर खुलती है तो द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट मंडे। राहुल के अलावा हर कोई पास हो गया, एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट राहुल। मीन्स राहुल फेल हो गया और सब पास हो गए। आउट ऑफ मीन्स के बाहर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, के बाहर का सेंटेंस क्या बन सकता है, मैं अपने घर के बाहर कहीं नहीं गया। इंग्लिश में क्या बनेगा इसका सेंटेंस, कैसे यूज करेंगे, आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई विलेज। क्लियर हो गया, या तो स्कूल होता, घर होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पे आप विलेज लगा सकते थे। शहर के बाहर नहीं गया, सिटी के बाहर नहीं गया, टाउन के बाहर नहीं गया, ऐसे लगा सकते हैं आप। रविवार तक वह गांव के बाहर है, ही इज़ आउट ऑफ विलेज अंटिल संडे। क्लियर हो गया, एंटिल मीन्स तक के लिए लगाते हैं। थ्रू आउट, सारा या फिर पूरा। क्या हो जाएगा, सारा या फिर पूरा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वह सारी रात नहीं सो पाया।
मीन्स कभी कभी लाइट नहीं आती है तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात ऐसे ही जागते जागते हो जाता है। सेंटेंस बनेगा ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। क्लियर हो गया? क्या होगा सेंटेंस? ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। उसने सारी रात फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाया तो क्या होगा? ही ऑपरेटेड द फोन थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट मीन्स सारी रात उसने ऐसा किया। अगर काम किया तो थ्रू आउट द। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, राइट अवे क्या होगा? राइट अवे का मतलब होता है अभी के अभी या फिर बिल्कुल अभी। अभी के अभी ये काम करना है। मम्मी बोलती है ना अभी के अभी पढ़ो, अभी के अभी किताब लेके बैठो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट अवे। वह अभी आएगा। ही विल कम राइट अवे। वह मेरा काम जाते ही करेगा। ही विल डू माई वर्क राइट अवे। क्लियर हो गया? अभी के अभी पढ़ो, स्टडी राइट अवे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टुवर्ड्स मीन्स के तरफ या फिर के और। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह हमारी तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टुवर्ड्स अस। ही इज कमिंग टुवर्ड अस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे कि आप बोल सकते हैं वह तुम्हारी तरफ जा रही है या मैं तुम्हारी तरफ जा रही हूँ। सेंटेंस यहाँ से हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे आपकी डेली लाइफ में। मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट। ठीक है? मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स सिटी। रन आफ्टर मीन्स पीछे लगना या फिर भागना। एग्जाम्पल, वो मेरे पीछे पीछे फिर भाग रहा है। एग्जाम्पल इंग्लिश में क्या बनेगा? ही इज रनिंग आफ्टर मी। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो आपको करने हैं अपनी डेली लाइफ में और इसको बहुत अच्छे से समझने हैं जिससे कि आप इंग्लिश में ज़ीरो से हीरो बन सकें। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए हम बढ़ते हैं क्या? एग्जेक्टिव, थका हुआ। वहाँ से लौटने के बाद मैं थक गया। आई गॉट एग्जॉक्टिव। क्लियर हो गया? सेंटेंस, एबिलिटी मीन्स क्षमता, क्षमता या फिर योग्यता। उसने हिंदी बोलने की क्षमता हासिल कर ली। ही हैज़ एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक हिंदी। इंग्लिश बोलने की तो एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तुमने मेरा काम करने की योग्यता है। यू हैव द एबिलिटी टू डू माई वर्क। क्लियर हो गया? सेंटेंस अब बन सकता है डेने, मना करना या फिर इनकार करना। क्लियर हो गया? राहुल ने नेहा के बारे में कुछ भी बताने को इनकार कर दिया। राहुल डिनाइड रिवीलिंग एनीथिंग अबाउट नेहा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।